बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में अगले चंद घंटे बड़े इंतहाई अहम हैं। इसमें बड़ी अहम तरीन जो अब डेवलपमेंट्स हैं वो होने जा रही हैं। एक तो जैसा कि आपको मालूम है, ज़ाकर जाफ़र उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू कर लिया है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच इस केस की समात करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी इस तरह का इस नौइयत का केस होता है तो जो भी वकील होता है इब्तदाई तौर पे उन्होंने जो नोटिस जारी करवाने के लिए अदालत को मुतमईन करना होता है, देन ये नोटिस जारी होता है। जब इनकी सेशन कोर्ट से ज़मानतें मुस्तरद हुई तो इन्होंने तब अपने वकला से कहा कि आप हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानतें दायर करें ताकि हमको किसी भी तरीके से जेल से निकाला जाए। लेकिन उनके वकला, जिनमें रिजवान अब्बासी साहब एडवोकेट, उनके जानिब से ये मौक़िफ़ लिया गया कि अभी ये वक्त मुनासिब वक्त नहीं है कि हम आपकी ज़मानतें दायर कर दें और ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपकी ज़मानतें मुस्तरद कर दें। ये वकला मुख्तलिफ़ वकला की टीमों से मिलते रहे और सबसे यही पूछते रहे कि हमें किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए और हमारी ज़मानतें दायर कर दी जाएं। लेकिन फिर हुआ ये कि अता रुबानी साहब, उन्होंने थेरापी वर्क्स के जो 6 मुल्ज़मान थे, उसमें एक मालिक और 5 दीगर मुल्ज़मान थे, उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली। इस अदालती फ़ैसले ने एक ज़ाकर जाफ़र को होप दी और उन्होंने कहा कि जब उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं तो अब मेरी भी ज़मानत हो सकती है। फिर इस वक्त का इंतखाब कर लिया गया और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि उनको ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म सुना दिया जाए, क्योंकि जिस दिन ये वाक़या हुआ वो कराची में मौजूद थे और उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब कल इस पे समात होगी और उसके बाद ज़ाहिर है अदालत इस पे नोटिस जारी करके जवाब मांगेगी। आपको याद होगा कि 22 सितंबर की तारीख़ पहले ही मुकर्रर है। जो थेरापी वर्क्स के मुल्ज़मान हैं जिनकी ज़मानत मनसूखी के लिए शौकत मुक़द्दम साहब ने रुजू कर रखा है, उस पे 22 सितंबर को समात होगी और मुझे ये लगता है कि शायद ये अदालत का इस्तेहकाक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उसके आसपास या वही तारीख़ ही मुकर्रर हो सकती है अगर नोटिसेस जारी हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है ज़ाकर जाफ़र का एक ही मामला है, जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो आगे अपना और अपने बेटे का केस लड़ने की पोजीशन में होंगे। इस वक्त तो बिहाइंड द बार हैं, वो अभी कुछ ख़ुद से कर नहीं सकते। जैसा कि थेरापी वर्क्स वाले बाहर आए और उन्होंने आके मुख्तलिफ मूव की। एक उन्होंने डीसी को दरख्वास्त दे दी कि जो करेक्शन की जाए, जो रोड एक्सीडेंट लिखा गया है वो गलती थी, वो हमने नहीं लिखवाया। उसके बाद उन्होंने एक अंदराज मुकदमा के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है, उसकी 7 तारीख़ मुकर्रर है। तो ये मुख्तलिफ डेट्स हैं। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला इसमें यह है कि जी कल इस पे जो चालान है वो भी अदालत में पेश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और अगर ये चालान आ जाता है तो ज़ाहिर है इसमें ये सारे मुल्ज़मान को ये चालान की कॉपियाँ दी जाएंगी और उसके बाद फिर अदालत जो है उसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख़ मुकर्रर कर देगी। तो फिर बाज़ाब्ता तौर पे इस ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और कभी इम्कान ये है कि इस पे कल इन तमाम मुल्ज़मान की पहली बार, जिसमें ज़ाकर जाफ़र, असमत आदम, ज़ाहिर जाफ़र, उसके बाद माली जान मोहम्मद, फिर इफ्तिखार और एक उनका जो खानसामा है, इन सब की कल पहली बार एक ही वक्त में इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेशी होने जा रही है। तो कल बज़ाहिर ये लगता है कि ज़ाकर जाफ़र और ज़ाहिर जाफ़र, क्योंकि अभी तक तो इनको अलग रखा हुआ है, वहाँ पे इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यही जो जेल के सोर्सेज हैं बताते हैं। और जब कल यहाँ पे बख्शी खाने में आएंगे तो बाप और बेटे की पहली मुलाकात होने का इम्कान है कत्ल के बाद। तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद लावा जी नाज़रीन, मैं तो इसको सज़ा ही कहूँगा कि ज़ाहिर जाफ़र को आप यूँ समझिए कि उसको सज़ा दी गई है जेल के अंदर। वो सज़ा
ज़ाहिर है ये वो सज़ा तो नहीं जो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद मिलनी है, लेकिन एक इंसान का कंडक्ट जब होता है उसके ऊपर उसके को की सरजनिश जैसे की जाती है, वैसा ही कुछ हुआ है अब जेल के अंदर ज़ाहिर जाफ़र के साथ। बड़ी अच्छी हमारी जर्नलिस्ट हैं सुमेरा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी की, फिर मेरी उनसे बात भी हुई, फिर मैंने जेल ज़राए से भी पूछा और उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो हैं ज़ाहिर जाफ़र, इसका जो कॉन्डक्ट है वो अपने जो साथी दो जो कैदी रखे गए थे उनके साथ इंतहाई नामुनासिब था, ना मुनासिब रवैया था, बल्कि उसके साथ वो उनके साथ लड़ता झगड़ता था। तो शोर शराबा चीखो पुकार हर वक्त उस सेल से आती रहती थी। अब उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि उसको सज़ा के तौर पे अकेला कर दिया है। आपको पता है नाज़रीन, जब भी इंसान अकेला होता है तो वो एक उसके लिए अज़खुद ही सज़ा होती है, मुश्किल वक्त होता है और उसको वहाँ पे वो कोई फैसिलिटी अब नहीं दी जा रही, ये ज़राए बताते हैं। और फिर उसको ना वहाँ पे अखबार की फ़ैसिलिटी है, ना कोई लाइब्रेरी जाने की फ़ैसिलिटी है, ना दीगर, बल्कि उसको उस दिन उस सेल से निकाला जाता है जिस दिन वो बाहर उसको पेशी में लाया जाता है, यानी कि एफएड के जारी पेश करना होता है। अब आप पूछेंगे कि अगर अब उसने ख़ुदकुशी कर ली तो उसके लिए वो ये बताते हैं अरशद वड़ाई साहब के वहाँ पे एक पुलिस गार्ड को तैनात कर दिया गया है, वो 24 घंटे इसको देखता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें इनकी जो फेवर में नहीं जा रही। आपको पता है जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक किसी भी मुलजिम का, किसी भी शख्स का उसका जो रवैया होता है, जो कंडक्ट होता है, ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है उसकी सज़ा को कम करने में, बढ़ाने में। जब सज़ा हो जाती है तो उसका अगर अच्छा रवैया हो, अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए तो उसको जल्दी भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये तो अपने साथी लोगों के जो साथी दो कैदी थे उनके साथ लड़ता था, झगड़ता था और कोई एक वक्त भी नहीं था जब ये सुकून से उनके साथ बैठता हो, तो फिर उन्होंने भी कहा जी हमने इसके साथ नहीं रहना, ये बंदा ही घटिया है। तो उन्होंने इसने कहा जी फिर ठीक है मुझे भी अकेला कर दें। अब अकेला तो हो गया है, अब अकेले को वहाँ पे हाथों को नींद नहीं आती कि जी अकेला सज़ा एक ज़ाहिर है ये एक जी बड़े फैमिली का बेटा है और बिगड़ी हुई औलाद है, और जब ऐसे हालात से गुज़रता है तो उसके लिए परेशानियाँ तो होती ही हैं। तो अब उसके लिए इतनी परेशानी है कि वो अकेला है, सज़ा वहाँ पे काट रहा है, और जब ट्रायल मुकम्मल होगा और मुझे बड़ी उम्मीद है इस केस में इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा और ये केस साबित हो जाएगा। जितने इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं इसमें ये केस साबित हो जाएगा और सज़ा भी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक नाहक कत्ल हुआ है, एक बेचारी मासूम बच्ची को कत्ल किया गया है। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के दर्जात बुलंद करे और उसके साथ इंसाफ करे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।